नमस्कार। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर, लॉस्ट टाइपराइटर। आज फिर यादों के संदूक से एक कहानी निकली है। एक ऐसी कहानी जो पूरी तो नहीं हुई, लेकिन शायद अधूरी ही ज्यादा खूबसूरत है। ये कहानी है जिया की, और उसके दिल के एक कोने में हमेशा के लिए बस चुके अविनाश की। तो जिया लिखती है, अविनाश, कभी कभी लगता है कि कुछ बातें वक्त के साथ धुंधली हो जानी चाहिए। उन पर वक्त की एक परत जम जानी चाहिए। लेकिन कुछ नाम, कुछ लम्हे इतने जिद्दी होते हैं कि मिटते ही नहीं, बस दिल के किसी अनजान से कोने में ठहर जाते हैं। तुम्हारा नाम मेरे लिए कुछ वैसा ही है, जैसे रेडियो पर चलते चलते बंद हो गया कोई पुराना गीत, जिसकी धुन अब भी धीमे सुरों में कानों में बजती रहती है। आज जब ये सब लिख रही हूं ना, तो दिल में कोई शिकायत नहीं है, कोई क्यों या कैसे वाले सवाल नहीं है। बस एक अजीब सा, अधूरा सा सुकून है। शायद इसीलिए कि तुम्हें याद करते करते ही मैंने खुद को बेहतर समझना सीख लिया। याद है, तुम हमेशा कहते थे, जिया, तुम सब समझती हो, बस जताती नहीं हो। शायद शायद तुम सही थे। मैं हर बात महसूस करती थी अविनाश, तुम्हारी हर खामोशी, हर डर, हर नजरों में छुपी हुई वो चाहत, सब कुछ। पर लफ्जों में ढालना कभी नहीं सीखी। और शायद शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम बहुत अलग थे अविनाश, बिल्कुल अलग। मैं हर चीज 100 बार सोच कर जीती थी, और तुम दिल से बहते थे, जैसे पहाड़ों से निकली कोई नदी, जो बस चाहती रहती है, चलती रहती है, अपनी राह बनाती रहती है, रुकना नहीं जानती। तुम्हारे अंदर वो मासूमियत थी जो अब इस शहर की भीड़ में कहीं खो गई है। तुम्हारी वो हंसी, अचानक से कही हुई गहरी बातें, और फिर उतनी ही तेज से चुप हो जाना, सब कुछ सब कुछ अब भी ठीक वैसे ही याद आते हैं, जैसे कल की बात हो। कभी कभी जब आंखें बंद करती हूँ ना, तो एक रील सी चलने लगती है। वो शाम में जब हम बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ बैठे रहते थे, और वक्त गुजर जाता था। वो छोटी छोटी बेमतलब की बहसें, जिनका कोई अंजाम नहीं होता था, और वो एक एहसास कि इस दुनिया में कोई है जो मुझे बिना सुने भी समझ लेता है। शायद शायद इसी का नाम प्यार था। पर कहते हैं ना, हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। प्यार हमेशा जीते जरूरी तो नहीं। कभी कभी हालात जीत जाते हैं, कभी वक्त, कभी खामोशियां, और कभी वो छोटा सा ईगो जो हम दोनों के बीच एक पहाड़ बन गया था। और उस दिन के बाद हम दोनों ने अपनी अपनी चुप्पी साध ली। मैंने कोशिश की आगे बढ़ने की, नई चीजें सीखने की, नए शहरों की गलियों में घूमी, नए लोग भी मिले। पर वो एक कनेक्ट था ना हमारे बीच, वो फिर कभी किसी के साथ महसूस ही नहीं हुआ। कभी कभी सोचती हूँ, क्या तुमने भी कभी यूं ही भीड़ में किसी अजनबी की आवाज में मेरा नाम सुना होगा? क्या बारिश की बूंदों ने या किसी पुराने गाने ने तुम्हें मेरी याद दिलाई होगी? तुम्हारी जिंदगी अब किस मोड़ पर है, कहाँ तक पहुंचे हो, मुझे कुछ नहीं पता। पर दिल से एक ही दुआ निकलती है कि तुम खुश रहो। वो दुखावे वाली मुस्कुराहट नहीं, वो सच्ची वाली खुशी जो रूह को हल्का कर देती है। और जिस दिन वो सुकून तुम्हें मिल जाए ना, तो समझ लेना, जिया की दुआ काम कर गई। मैं अब वो नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ थी। वक्त ने मुझे थोड़ा और शांत कर दिया, पर
मेरे कुछ खास हिस्से आज भी तुम्हारे ही हैं। मैं कभी किसी को तुम्हारी तरह नहीं देख पाई और शायद अब कभी देख भी ना पाऊं। हमारा रिश्ता शायद एक कहानी बनकर ही रह गया, पर कुछ कहानियां पूरी होकर नहीं, यादों में जिंदा रहकर खूबसूरत लगती हूँ। तुम अगर कभी कहीं भी मुझे याद करो ना, तो बस एक बार सिर उठाकर आसमान की तरह देख लेना। वही नीला आसमान जो हमने कभी साथ देखा था। क्या पता उस पल मैं भी उसी आसमान को देख रही होंगी। हाथ होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में थोड़ी सी नमी लिए, और दिल में बस एक बात होगी, हम अच्छे थे, तो शायद हमारा वक्त अच्छा नहीं था। तुम्हारी ना होकर भी सिर्फ तुम्हारी जिया।